हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ मनी। मनी कितने प्रकार के होते हैं। वैसे आप लोग क्लास 12 के हिसाब से देखें तो क्लास 12 में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 4 टाइप ऑफ मनी के बारे में बताया गया है, जिसका नाम है फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, क्रेडिट मनी और फुल बॉडी मनी। इसका हम लोग डिफिनेशन समझेंगे कि फिएट मनी क्या होता है, फिड्यूशियरी मनी क्या होता है, क्रेडिट मनी क्या होता है, फुल बॉडी मनी क्या होता है। बात करते हैं फिएट मनी की, तो वो मनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है उसको फिएट मनी कहा जाता है। जैसे कि रुपए हो गए, हमारे यहाँ जो रुपए चलते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, तो वो जितने भी रुपए हैं वो सब फिएट मनी के अंदर आ जाते हैं। फिड्यूशियरी मनी का क्या होता है कि फिड्यूशियरी मनी रिफर टू द फिड्यूशियरी मनी वो मनी होता है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होता है, लेकिन कब, जहाँ पे पेयर और पेई दोनों के ट्रस्ट पे यूज होता है। यहाँ पे अगर आप लोग डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो उसको भी आप लोग लिख सकते हैं कि फिड्यूशियरी मनी रिफर टू द मनी विच एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज ड्यू टू द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे। फिड्यूशियरी मनी का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल क्या है, फिड्यूशियरी मनी का सबसे अच्छा एग्जांपल है चेक। चेक जो है फिड्यूशियरी मनी है। बात करते हैं क्रेडिट मनी की। क्रेडिट मनी क्या होता है कि क्रेडिट मनी रिफर टू दोज मनी हुज कमोडिटी वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू। मतलब क्या होता है कि जो बनने की लागत है वो कम है और जो प्राइस पे इशू हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि 10 रुपये का नोट है, उसको बनाने का खर्चा 2 रुपये आया और उसका फेस वैल्यू हो गया 10 रुपये, तो ये जो है ये क्रेडिट मनी है, जहाँ पे कमोडिटी वैल्यू जो होता है कम होता है फेस वैल्यू से। अब हम लोग बात करते हैं फुल बॉडी मनी। फुल बॉडी मनी रिफर टू दोज मनी हुज कमोडिटी वैल्यू एंड द फेस वैल्यू बोथ आर इक्वल। फुल बॉडी मनी वो होता है जहाँ पे कमोडिटी वैल्यू मतलब कि बनने की लागत और जो फेस वैल्यू है, जो उसका फेस वैल्यू है रुपए का, वो दोनों बराबर है। जैसे 1 रुपये का सिक्का है, उसकी लागत, बनने की लागत भी 1 रुपये है और उसकी फेस वैल्यू भी 1 रुपये है। तो ये होते हैं टाइप ऑफ मनी। अब हम लोग बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ मनी। मनी आया कैसे। हम लोगों को जैसे पता है कि हमारे यहाँ पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि कॉमोडिटी यूज होती थी। कॉमोडिटी मतलब कि गुड्स यूज होते थे एक्सचेंज के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ ये 5 स्टेप हैं जहाँ से आप लोगों को पढ़ना है कि वैल्यूएशन ऑफ मनी हुआ कैसे। पहले आया कॉमोडिटी मनी, फिर आया मेटालिक मनी, फिर आया पेपर मनी, फिर आया हमारा क्रेडिट मनी, फिर आया हमारा प्लास्टिक मनी। हम लोग बात करते हैं कॉमोडिटी मनी की। कॉमोडिटी मतलब कि गुड्स आर एक्सचेंज विद द गुड्स, मतलब कि जो बार्टर सिस्टम का डिफिनीशन है वो कॉमोडिटी मनी का भी डिफिनीशन है। मेटालिक मनी, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन का विकास हुआ तो धीरे धीरे जब विकास हुआ तो वहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेटालिक मनी को लाया गया। मेटालिक मनी जैसे कि सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के जो थे वो चलाए जाते थे, वो गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होते थे। और उसके बाद जब और विकास हुआ, ह्यूमन सिविलाइजेशन का विकास हुआ, तो पेपर मनी आया। जैसे हम लोगों को पता है कि पेपर मनी सबसे पहले चाइना में लाया गया था, चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो पेपर मनी आया। पेपर मनी के बाद हम लोग देखेंगे कि पेपर मनी के बाद हम लोगों का चेक आया। चेक जो हम लोग क्रेडिट मनी भी बोलते हैं। चेक जो है एक अच्छा एग्जांपल है क्रेडिट मनी का। उसके बाद आया प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या होता है, प्लास्टिक मनी में जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब जितने भी हैं ये सब प्लास्टिक मनी होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मनी सप्लाई की कि मनी सप्लाई होता क्या है। तो इसकी अगर डिफिनीशन की बात किया जाए तो हम लोग देखेंगे कि मनी सप्लाई refer to total value of the money held by the public at a particular point of time in the economy। जितना पैसा लोगों के पास रखा हुआ पैसा है उन लोगों के पास, जैसे कि उनके पॉकेट में जितना पैसा है एट प्रेजेंट टाइम, उनके पास जितना पैसा है, उनके घर में कितना पैसा है, वो जितना भी है ये सब मनी सप्लाई है। और एक बहुत ही खास बात है कि मनी सप्लाई के 2 फीचर हैं। पहले में हम लोग देखेंगे कि मनी जो है, मनी सप्लाई जो है एक स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक कंसेप्ट मतलब ये एक स्टॉक वेरिएबल है, मतलब कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है। जैसे कि हम लोग इसकी डिफिनेशन की अगर बात करें तो हम लोग देखेंगे कि मनी सप्लाई में क्या है कि मनी सप्लाई रिफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जहाँ पे भी एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात किया जाए वहाँ पे एक स्टॉक वेरिएबल हो जाता है। तो मनी सप्लाई हम लोगों का स्टॉक वेरिएबल है। उसके बाद अगर बात करें दूसरे फीचर की तो मनी सप्लाई इंक्लूड द पब्लिक मनी। मनी सप्लाई जो है केवल पब्लिक का पैसा इंक्लूड करता है, मनी क्रिएटर्स का पैसा इंक्लूड नहीं करता। जैसे कि आरबीआई का पैसा मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता क्योंकि दे आर द मनी क्रिएटर्स, दे आर नॉट अ मनी सप्लायर्स। वैसे मनी सप्लायर तो है लेकिन उन लोगों का पैसा इंक्लूड नहीं होता है। मनी सप्लाई में केवल लोगों का पैसा यूज होता है।
अब हम लोग बात करेंगे M1, M2, M3, M4। तो पहले हम लोग बात करेंगे M1 की। M1 होता क्या है? M1 देखिए मनी सप्लाई का एक पार्ट है जिसमें M1 कहते हैं। M1 में क्या क्या इंक्लूड होता है? करेंसी एंड कॉइन हेल्ड बाय द पब्लिक, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI। इसका